जोहार पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग वर्तमान सरकार जो गठबंधन का सरकार जो बना है, किस किस मुद्दे को लेकर सरकार में आया है और क्या क्या उनको काम करना चाहिए था झारखंड में। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि वर्तमान सरकार जो यानी कि पिछले बार उससे रघुवर सरकार आया था, उससे पहले अर्जुन मुंडा की सरकार था। तो तमाम चीजों को हम लोग देखते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं। तो सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं कि वर्तमान जो सरकार है, पिछले 5 साल भी कार्यकाल अपना चलाया, बीच में अपना जेल चले गए थे, लेकिन फिर भी 5 साल कंप्लीट किया। बीच में माननीय चंपा सोरेन जी आए थे और अभी वर्तमान जो अभी चुनाव होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आए हैं। तो पिछले बार काम नहीं कर पाए क्योंकि वो कोरोना के समय था और कुछ समय उनको जेल भी भेज दिया गया था। तो तमाम चीजों को लेकर हम लोग ये करते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार जो है, गठबंधन सरकार चल रहा है, वो क्या क्या वादा को लेकर आया था। तो पुनः उस वादा को हम याद दिलाते हैं, काहे कि याद दिलाना बहुत जरूरी है। तो हम सभी जानते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी यानी कि इस बार नहीं, पिछले बार जब सरकार में नहीं आया था, उस टाइम एक संघर्ष यात्रा किया था। उस संघर्ष यात्रा में वो बोला था कि 1932 का खतियान हम लागू करेंगे। जयराम मातो भी उसी तर्ज पे 1900 खतियान का बात 32 का खतियान का बात कर रहे थे। तो सबसे पहली बात यह है कि 1932 का खतियान का बात हो रहा था या फिर खतियान आधारित आस्थानी नीति का बात हो रहा था, जिस प्रकार से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लागू नहीं कर पाया। मतलब उन्होंने एक यानी कि 1985 लागू कर दिया था। तो उसको माननीय जो वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, उसको यानी कि रद्द करके अपना जो है 1932 या फिर खतियाने आधारित, उसने तो ये नहीं बोला कि हम खतियाने आधारित लागू करेंगे, लेकिन हमारे ये से होता है कि चलो 1932 अगर लागू करने का बात होता है, तो जिस प्रकार से कोलान में 1964 में सर्विस सेटलमेंट हुआ है, तो हर एक अलग अलग जगह में हर एक अलग अलग सर्विस सेटलमेंट हुआ है, उसी हिसाब से हम लोग खतियाने आधारित सर्विस सेटलमेंट को मानते हैं। उसी को मानेंगे, जो भी सरकार आएगा उसी को उसको करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अभी तक झारखंड में आस्थानी नीति लागू नहीं हो पाया है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। शायद अगर लागू हो गया है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लागू हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये मुद्दा, ये चीज जो आस्थानी नीति आज तक लागू नहीं हुआ है, यानी कि पूर्व का सरकार का जो आस्थानी नीति है 1985, उसी पे शायद चल रहा है, ऐसे हमें लगता है। तो आपको क्या लगता है, 1932 यानी खतियाने आधारित आस्थानी नीति लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस वादे को माननीय हेमंत सोरेन जी को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसको लेके तमाम चीजों को लेके सोचने वाली बात है। सरकार पिछले 5 साल कार्यकाल यानी कि गठबंधन सरकार कर रहा, अभी भी वर्तमान में अभी गठबंधन सरकार चल रहा है, तो उनको लागू करना चाहिए था कि नहीं लागू करना चाहिए था? इसमें फेल है या पास है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यानी कि 1932 या खतियान आधारित आस्थानी नीति लागू करने का पक्ष में माननीय हेमंत सोरेन जी फेल है कि पास है, ये आप लोग डिसाइड करके बताइएगा। और तमाम चीज, दूसरा जो बात बोला था कि नियोजन नीति में क्या होना है कि नियोजन सबसे पहला मुद्दा, यानी कि युवाओं का जो बढ़ती तादाद में अभी देखा जाए तो झारखंड, उसको बोला जाए तो झारखंड हमारे देश का जो 40% हमारा जो खनिज संपदा देता है ना, तो फिर भी हमारे झारखंड के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, इस बात पे विश्लेषण हो रहा है। तो उस पे माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि यानी कि अपना ना जम्मू का जो ये है, अपना जो उनका मैनिफेस्टो यानी कि उसका पत्र में कहा हुआ था कि ये 75% हम अपना जितने भी हमारे झारखंड में कंपनी है, सभी में 75% यहाँ के स्थानीय लोगों को हम नौकरी दिलाएंगे। लेकिन इसमें भी वो नहीं कर पाया। चलो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया होगा, क्या कर दिया होगा, लेकिन इसको हम लोग ये करते हैं। लेकिन फिर भी अपने तरफ से उनको करना चाहिए था तमाम चीजों को लेकर के। कम से कम 75 नहीं हो रहा तो कम से कम 50% से ज्यादा करना चाहिए था। लेकिन इस पे भी हुआ है या आपके क्षेत्र में जो कंपनी है उस यानी कि आपके स्थानीय लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या स्किल हो या अनस्किल। अगर स्किल नहीं है तो सरकार दोषी है, अगर स्किल करके इन लोगों को लगाना चाहिए था। तो तमाम चीजों को लेके आज हम लोग ये कर रहे हैं। आज पलायन पे यानी कि झारखंड सरकार, हम लोग जानते हैं कि यहाँ कोलान क्षेत्र में सबसे ज्यादा पलायन अगर हो रहा है
तो लड़की लोगों को पलायन हो रहा और वो लोग बाहर में सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे हैं, बर्तन मांजने का काम तमाम बाहर जगह में कर रहे हैं। लेकिन कोलान में कंपनी का कमी नहीं है, कोलान में बहुत सारा कंपनी है। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोलान से लड़की लोग बाहर जा रही है, वैसे वैसे वो लोग का वहां पे गलत कार्य भी हो रहा है। तो उस तमाम चीजों को लेकर हम लोग को लड़की लोगों को बाहर नहीं भेजना चाहिए था। जो एजुकेटेड है, जो शिक्षा के रूप में गया है, उनको जाना चाहिए था और तमाम चीजों लोग घूमने जा सकता है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो इसको लेके हम लोग क्या कहते हैं, और हम लोग बोला जाता है कि झारखंड यानी कि भारत में सबसे ज्यादा अगर खनिज संपदा है तो झारखंड में है। लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं इतना बड़ा जमशेदपुर में तमाम जगह में इतना बड़ा लोग कंपनी है, और आदित्यपुर में तो आप बहुत ज्यादा कंपनी है, 1300-1400 कंपनी है ना। उसी प्रकार यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ जादूपुरा देख लो, तुरामडी देख लो, इधर बहुत सारा कंपनी है जो वहां पे स्थानीय लोग काम कर सकते हैं। और तमाम आप लोग बोकारो देख सकते हैं, रामगढ़ देख सकते हैं, हजारीबाग, तमाम जगह कंपनी ही कंपनी है। लेकिन फिर भी हमारे स्थानीय लोग पलायन कर रहे हैं। ये क्यों पलायन कर रहे हैं? क्या हमारे नेता लोग इस पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि हमारे लोग काबिल नहीं है? क्या चीज है कि हमारे लोग पढ़ाई लिखाई इस तमाम चीजों को लेके पलायन पे भी सरकार नाकामयाब है कि नहीं? इसको आप फेल है या पास है, इस पे भी आप कमेंट कीजिएगा। तो काय की अभी वर्तमान सरकार जो चल रहा है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, काय की बात करना जरूरी है। और चौथा पॉइंट जो हम लोग बात कर रहे हैं वो शिक्षा। शिक्षा पे भी माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि प्रत्येक स्कूल में बच्चों के हिसाब से शिक्षक देने का काम करेंगे। लेकिन अभी तक में इसमें हम लोग शिक्षा पे अगर बात हम लोग कर रहे हैं तो शिक्षा में भी अभी हम लोग निराशा ही हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि शिक्षा में हर एक जगह स्कूल हो रहा है, स्कूल में बच्चों के हिसाब से शिक्षक नहीं है, और सबसे ज्यादा कोलान का इस बार शिक्षा स्तर गिर गया है। इस तमाम चीजों को हम लोग ये करते हैं। तो शिक्षा में भी सरकार फेल है या पास है, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से बताइएगा। और तमाम चीजों के लेके जनता क्या उम्मीद कर रहा था कि हेमंत सरकार या गठबंधन सरकार से, क्या उस सरकार को हम लोग हटा देंगे तो वर्तमान सरकार क्या काम करेगा? तो जनता का यही उम्मीद था कि जो पूर्व की सरकार का जन विरोधी नीति है, यानी कि आदिवासी हित, जैसे सीएनटी एसपीटी को छेड़ना, चाहे लैंड बैंक को रद्द करना, इसी प्रकार का तमाम चीज जो पिछले सरकार का जो जन विरोधी नीति था, वो सारे नीति को माननीय हेमंत सोरेन के आने के बाद आदिवासी मूलवासी बोल रहे थे कि उसको रद्द करिए। तो अब उसमें से सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो लैंड बैंक है। लैंड बैंक रद्द हुआ कि नहीं रद्द हुआ, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन तमाम चीजों में बातचीत हो रहा था कि लैंड बैंक रद्द नहीं हुआ, और उसका नोटिफिकेशन गजट भी नहीं निकाला कि रद्द हुआ है ना। तो आप बताइए रद्द हुआ है कि नहीं रद्द हुआ है? इस पे लैंड बैंक बनने से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, ये आप लोग तमाम जानते हैं। अगर नहीं जानेंगे, अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट चीज में, कि आपका कमेंट से दूसरे लोग पढ़ते हैं और उस कमेंट के माध्यम से लोगों को ये करते हैं। तो ये चीज है। और अभी जो वर्तमान में जो ज्वलंत मुद्दा आदिवासियों के लिए, जो आदिवासी जो इतना बोल रहे हैं कि ये चीज होना चाहिए, क्या चीज? अब रांची में देखिए, चाहे कोलान में देखिए, चाहे पूरा झारखंड में देखिए, चाहे आदिवासी संताल समुदाय का तरफ से हो, चाहे आदिवासी हो समुदाय का तरफ से हो, चाहे आदिवासी मुंडा समुदाय का तरफ से हो, चाहे आदिवासी उरांव समुदाय का तरफ से हो, तमाम आदिवासी लोग पेशा कानून चाहते हैं। लेकिन पेशा कानून अभी तक माननीय यानी कि हमारे झारखंड सरकार लागू करने का बात नहीं कर रहा है। उस पे सिर्फ गोल मटोल लोगों को घुमा रहे हैं। पेशा कानून लागू होगा इस प्रकार का बात कर रहे हैं, लेकिन लागू होगा तो कब लागू होगा? तो ये सारा चीज में सरकार अपना विलंब करने में लगे हुए हैं। लेकिन वर्तमान सरकार जिस हिसाब से पिछले साल यानी कि पिछले बार तो हमारे माननीय गठबंधन सरकार ही था, उससे पिछले लगभग 15-16 साल दूसरे का सरकार रहा है। तो तमाम जो आज हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान सरकार और पिछले सरकार के तुलना में जिस प्रकार ये अभी गठबंधन सरकार जो अपने आप में यानी अपने पैरों पे जो कुल्हाड़ी मारे हैं, वो क्या है हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं। और ये सही है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो कि इचा डैम यानी कि चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में इचा डैम जो बन रहा है, वो
यानी कि पूर्व का सरकार ने नहीं बना पाया, वर्तमान सरकार ने इसको चर्चा में लेके आया टीएससी में, तो इसको लेके आक्रोश है। यानी कि और दूसरी बात है, जो रिम्स 2 बनने वाला है, जो नगरी का मामला है, वो पिछले सरकार ने नहीं कर पाया, अभी वर्तमान सरकार उसको करने जा रहा है। यानी कि तमाम जो बड़े बड़े जमीन जो है उसको बाहरी लोगों को बसाया गया है, और जो खतियानी रैती जिसको आपका कागज पत्र होता है, उस जमीन को सरकार लेने के लिए जुटा हुआ है। तो ये चीज, तमाम चीजों को आदिवासियों को यानी कि रांची से उजाड़ने देने का काम जो करना चाह रहा है सरकार, तो ये 2 चीज या 2-4 चीज जो है कि सरकार अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारा हुआ है। तो आने वाला दिन में हम लोग देखते हैं कि ये गठबंधन सरकार आएगा कि नहीं आएगा, ये जनता तय करेगा। आपके क्षेत्र में, आपके जिला में क्या काम हो रहा है, उसको लेके हम लोग विश्लेषण करेंगे, कमेंट करेंगे। ये पिछले वादों को लेकर हमने ये आप लोग के पास बात रख रहे हैं, और इस वादे के तहत उन्होंने क्या क्या काम कर रहे हैं, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, हमारे तरफ से ऐसे लग रहा है कि अगले बार सरकार जिस हिसाब से कोलान के आदिवासी समाज ने बढ़ चढ़कर गठबंधन को वोट दिया था कि अगर गठबंधन बनेगा तो हमारा कुजू डैम यानी कि इचा डैम रद्द होगा, ये कोई नहीं कहा था। माननीय वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री जो कि हेमंत सोरेन जी ने कहा था, उनका वीडियो भी हमारे आपको मिलेगा, पिछले ये में मिलेगा आपको। उन्होंने ये कहा था कि इचा डैम कभी नहीं बनेगा जब तक हम जिंदा रहेंगे, मेरा सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इचा डैम कभी नहीं बनेगा। ये किसने कहा था? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा था। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि उनके माध्यम से टीएससी में ये चर्चा हो जाता है कि इसको बनाया जाएगा, लेकिन हाइट कम किया जाएगा। ये जुमला यानी कि कैनल इस जगह पे बना है और इतना हाइट में कैनल डैम को बनाया जाएगा, तो इसमें जो कैनल है तो क्या किया जाएगा? ये ऑटोमेटिक आगे बढ़ाया जा सकता है। तमाम चीजों को ये जुमला लेकर के आदिवासी शायद इसमें सोच रहे होंगे कि आदिवासी बोका बनेंगे तो हम डैम बना देंगे, यानी कि करोड़ों का जो फंड आएगा उसमें से कुछ हम लोग रख लेंगे, इस प्रकार का बातें आ रहा है। तो तमाम चीजों को लेके ये है। लेकिन ये इचा डैम और नगरी रिम्स 2 जो आदिवासी ने विश्वास करके माननीय हेमंत सोरेन को लाया था, और माननीय हेमंत सोरेन जी उसी विश्वास को ठुकरा दे रहे हैं। तो तमाम सरकार के लोग तो हैं यहाँ पर, सरकार के जो ये है वो भी देख रहे होंगे। ये इचा डैम और नगरी रिम्स 2 के बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ताकि ये नगरी रिम्स 2 में पहले जो आदिवासी लोग विरोध कर रहे थे, तमाम आदिवासी नेता विरोध कर रहे थे। जिस टाइम रघुवर सरकार तो नहीं, मतलब भाजपा सरकार के था, उस टाइम तमाम जितने भी आदिवासी, अभी जो गठबंधन में जो आदिवासी में है, यानी कि तमाम बड़े बड़े नेता जो गठबंधन सरकार में अभी है, वे लोग रिम्स 2 को बनने में वो लोग विरोध कर रहे थे, और उस जगह जमीन को बचाने में वो लोग का अहम भूमिका था। अब वर्तमान में वो ही लोग यानी कि उस जमीन में रिम्स 2 बनाने के लिए तैयार है, और इस प्रकार का बात है। तो वो लोग नेता बन गया, तो नेता बनने के बाद तो वो लोग अपना वादा भूल गए हैं। उसी प्रकार इचा डैम में भी जो इचा डैम को बनने से रोक रहा था वही लोग नेता बन गया है, तो वही लोग अभी इचा डैम को बनाने के लिए तैयार हो गया है। तो तमाम चीजों को लेके हम लोग बात कर रहे हैं, आदिवासी हित को लेकर के तमाम चीजों को समझना होगा, इस बात को लेके विचार विमर्श करना होगा। आपको क्या लगता है? आप हो सकते सरकार, हम भी सरकार के साथ थे, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन आदिवासी का जो यानी कि विस्थापन, पलायन, इस पे हम सरकार को साथ नहीं देंगे, इस पे हम सरकार को सवाल करेंगे। अगर आप भी सरकार में है, सरकार में यह है, तो जन विरोधी नीतियों को हम लोग को बोलना पड़ेगा, अन्यथा आदिवासी मूलवासी नेस्त नाबूद हो जाएंगे, आपका कुछ भी नहीं बचेगा, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ चलते हैं, और वो पूंजीपति आपके नहीं है, हमारे नहीं है, सरकार को ये करते हैं। तो इसको समझने वाली बात है। तमाम चीजें हम लोग बात कर रहे थे 1932 खतियान, यानी कि खतियान आधारित बात है, चाहे नियोजन नीति का बात है, चाहे पलायन
का बात है, चाहे शिक्षा का बात है, चाहे पूर्व सरकार का जनविरोध नीति का बात हो, चाहे लैंड बैंक का बात हो, चाहे पेशा कानून को लागू करने का बात हो, है ना, इन तमाम चीजों को लेकर क्या क्या हो रहा है, इसको लेकर हम तमाम समस्या को लेकर चर्चा करते रहना चाहिए। और आपके क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहा, नहीं हो रहा, सरकार ने क्या वादा किया है, इस पे हम लोग को चर्चा करने की जरूरत है। इसी के साथ अंतिम तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जोहार।